अच्छा, तो आज की वीडियो में ना मैं कोई कहानी नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन इससे कुछ मिथिकल क्रिएचर्स है कह लो, या फिर कुछ अफ़वाहें हैं जिनके बारे में मैं बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनकी बातें सदियों से चलती आ रही है, जिन्हें लोग अलग-अलग नामों से बुलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूँगी मानकापे की। तो मानकापा ये एक ऐसी एंटिटी है जिसको अक्सर लोगों ने ये कहा है कि उसकी गर्दन नहीं होती, उसकी गर्दन कटी हुई होती है और वो एक गर्दन की तलाश में होता है। और वो अपने शिकार की गर्दन काट लेता है और अपने पास रख लेता है। कहते हैं ये जो मांकापा होता है ना, वो पेड़ों के ऊपर बैठ के रहता है और अपने शिकार की फिराक में होता है। और अक्सर वो रोने की आवाज़ें निकालता है और अपने शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और फिर जब उसका शिकार उसकी तरफ आ जाए तो उसकी गर्दन काट कर अपने पास रख लेता है। वेल ये पूरी तरीके से अफ़वाह है, क्योंकि ऐसी कोई स्टोरी सुनने नहीं मिली है, लेकिन जो कहानियाँ हैं उसमें से एक कहानी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक आदमी था, उसका नाम था रामू। रामू जंगल से चलते हुए जा रहा था अपने गाँव की तरफ, और उस टाइम पे काफ़ी अंधेरा होने को था। तो रामू अपना जल्दी-जल्दी बढ़ते हुए आगे जा रहा था। तो फिर अचानक से उसको एक जगह पर एक औरत और एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उसने वहाँ जाकर देखा तो वो एक औरत और एक बच्चा दोनों रो रहे थे। और फिर है ना, रामू ने पूछा क्या हुआ? तो उस औरत ने कहा कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, मैं गाँव जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई हूँ, मुझ में चलने की हिम्मत नहीं है। तो फिर रामू ने कहा आ जाओ तुम मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ। तो फिर वो जो औरत थी वो और उसका बच्चा दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए। गाड़ी काफ़ी आगे जाने लगी, चलती रही, चलती रही। तो फिर अचानक से है ना, वो जो रोता हुआ बच्चा था वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। बहुत ज़ोर-ज़ोर से अजीब-अजीब तरीके से हँसने लगा। तो रामू ने पूछा, अरे क्या हुआ बहन? तुम्हारा बच्चा अभी-अभी तो रो रहा था और अभी-अभी ऐसे हँस क्यों रहा है? तो उस औरत ने कहा, हँसेगा क्यों नहीं, आखिर उसे अपना शिकार जो मिल गया। और फिर ये कहकर रामू ने जैसे ही पीछे देखा तो उसने देखा कि वो बच्चा उसकी नज़रों के सामने धीरे-धीरे करके बहुत बड़ा होता गया, और तो और उसकी गर्दन गायब हो गई। तो अभी ऐसा कहा जाता है कि वो जो बच्चा और जो औरत थी उसने रामू की गर्दन काट दी, और इसी को कहते हैं मानकापे, जिसकी गर्दन नहीं होती। दूसरा वाला जो एक बहुत फेमस मिथिकल कैरेक्टर है वो है गिरा। गिरा जो होता है उसके पैर उल्टे होते हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि ये सुनसान जगहों पर होते हैं। और अगेन ये ना लोगों को परेशान करने का काम ज़्यादा करते हैं। ये मारते तो नहीं है किसे, लेकिन अक्सर उन्हें डरा कर भगा देते हैं। इन्हें दूसरे जो लोग होते हैं उनको डरा कर भगाने में बड़ा मज़ा आता है। गिरे कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ कुछ बुरे भी होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, हर एक में डिफरेंस होता है। कुछ कुछ गिरे जो होते हैं वो ख़ानदानों से बंधे हुए होते हैं, उस ख़ानदान की रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। और जो कुछ कुछ गिरे होते हैं वो दूसरे लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। गिरों के पैर जो होते हैं ना वो अक्सर उल्टे होते हैं, और ये सुनसान रास्तों पर लोगों को पकड़ते हैं और उनको डराते हैं। गिरे की एक कहानी अगर मैं आपको बताऊं, तो अगेन एक आदमी थे, वो रिक्शा चलाते थे, उनको कहती हूँ मैं शामू। तो शामू रिक्शा चलाते थे और वो अपने घर पर वापस जा रहे थे एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, और बीच का जो रास्ता था वो सुनसान था। तो फिर अगेन शामू को रास्ते में दो औरतें दिखाई दी, दो औरतों ने उनसे लिफ्ट मांगी। शामू ने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए दे दिया। तो फिर वो दोनों औरतें पीछे बैठ गई। फिर उसके बाद में थोड़े फासले पर शामू को एक और सवारी मिल गई, वो एक आदमी था। तो पीछे दो औरतें थी, इसलिए शामू ने उस आदमी को कहा कि तुम मेरे बाजू में बैठ जाओ। और फिर वो आदमी जो था वो शामू के बाजू में बैठ गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो जो औरतें थी वो उतर गई अपने स्टॉप पर, पैसे दिए शामू को। और वो जैसे ही जाने लगी तो शामू जो था ना, वो अपना रिक्शा कैसे होती है, उसका नीचे से कोई सा ब्रेक होता है जिसको उठाना होता है, तो उसको उठाने के लिए वो शामू झुका, तो उसकी नज़र उन दोनों औरतों के पैरों पर पड़ी जो कि उल्टे थे। अभी ये शामू ने देखा और उसकी बोलती बंद हो गई, लेकिन वो जैसे जैसे करके आगे रास्ते पर निकल गया। और है ना, फिर वो जो बाजू में उसके आदमी बैठा हुआ था, उसने उसके कान में बोला, क्या तुमने उन औरतों के पैर देखे, वो उल्टे थे। तो वो आदमी ने अचानक से शामू के मुंह पर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या मेरे जैसे उल्टे थे? तो फिर शामू ने जब उसके पैरों पर नज़र डाली तो उसने देखा कि उसके भी पैर टोटली उल्टे थे। और फिर ये देखकर शामू डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया, उसकी रिक्शा भी वहीं पर बंद हो गई। और जब उसकी आँख खुली तब वो आदमी भी गायब था और वो दो औरतें भी नहीं थी। तो ये जो गिरे होते हैं इस तरीके से लोगों को डराने का काम करते हैं। तीसरा जो मिथिकल कैरेक्टर है वो है झोटिंग। झोटिंग कहा जाता है कि अक्सर वो गाँव के जो जंगल वगैरह होते हैं ना उनमें रहता है, और रात के टाइम पर निकलता है और लोगों को अगेन डराने का काम करता है। कुछ कुछ कहानियों में ये सुनने मिलता है कि जो झोटिंग होते हैं वो लोगों को खा लेते हैं। लेकिन अक्सर कहानियों में मैंने तो ये सुना है, अभी जो मैंने रिसेंट में स्टोरी शेयर की थी उसके अंदर वो जो
लाला चाचा थे वो झोटिंग से बचकर आ गए थे, लेकिन कुछ-कुछ कहानियों में ये सुनने के लिए मिला कि झोटिंग ने किसी की जान ले ली। तो झोटिंग बेसिकली बहुत ऐसे लंबे बालों वाला कुछ एंटिटी होती है जो कि इंसान नहीं होता, उसके पैर नहीं होते, उससे काफ़ी बदबू भी आती है और थोड़ा-सा गंदा दिखता है वो। तो ये झोटिंग वाला मिस्टिकल कैरेक्टर है। वेल झोटिंग की स्टोरी मैंने बना रखी है, मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो झोटिंग की स्टोरी। तो ये 3 मिथिकल कैरेक्टर, मिस्टिकल कैरेक्टर जो कहना है कह सकते हो आप, जिसके बारे में हमारे गाँव में सदियों से बातें होती आ रही है, पुराने लोगों ने बताया है हमें। और भी इन सब में कोई सच्चाई है, कोई सच्चाई नहीं है, मुझे नहीं पता। वैसे झोटिंग और जो गिरा है उसकी बहुत सारी कहानियाँ सुनने मिलती है, तो ऐसे लगता है कि हाँ ये दोनों तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मान कापिया उसके बारे में आई एम नॉट श्योर। पर आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।